दोस्तों, बिहार सरकार समन्वयालय जमुई जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा निकाली गई वैकेंसी सचिव समाज कल्याण बिहार पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापन संख्या 748 एवं पत्रांक संख्या 749 दिनांक 24/4/2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं पॉक्सो नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ये है विज्ञापन संख्या जो आवेदन में ऊपर में भरा जाता है। आइए दोस्तों, इनकी योग्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। पद है सहायक व्यक्ति, सपोर्ट पर्सन, कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप। टोटल रिक्रूटमेंट है 15। SC ST में 4 है, मेल 2 फीमेल 2। माइनॉरिटी में 3 है, मेल 2 फीमेल 1। BC EBC में 3 है, मेल 2 फीमेल 1। UR में 5 है, मेल 3 फीमेल 2। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सामाजिक कार्य MSW, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार कमर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ 3 वर्ष का अनुभव। वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधिक कार्य, सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, परामर्शदाता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। एज ऑन उम्र की जो गणना की गई है 1/6/2026 से न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। और जो पैसा मिलेगा वो 9,000 रुपया प्रति वाद मतलब केस। ब्रैकेट में दिया हुआ है पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रक्रिया के माध्यम से तय होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आइए, पहला है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 16/8/2026 के शाम 5 बजे तक सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय जमुई, श्याम हाइट्स भवन के प्रथम तल पर KKM कॉलेज के निकट जमुई बिहार 811307 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक से भेज सकते हैं। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जमुई जिला के मुख्य निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं। तीसरा है आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में सहायक व्यक्ति के हेतु आवेदन पत्र एवं विज्ञापन संख्या का उल्लेख अवश्य करेंगे। इम्पैनलमेंट, विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। चौथा है केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 5वां है आवेदन के विरुद्ध भारत में कहीं भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो तथा वह कभी भी नैतिक दुराचार का दोषी नहीं रहा हो। साथ ही बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्था से निष्कासित नहीं किया जाना अथवा ब्लैकलिस्ट नहीं होने का आशय शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। छठा है साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। 7वां है विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विहित प्रारूप जिला के आधिकारिक वेबसाइट jamui.nic.in पर देखा जा सकता है। इस वेबसाइट को आपको अवलोकन रेगुलर करना है। मेगा सूची साक्षात्कार से संबंधित सूचना एवं अनुशंसित व्यक्तियों की सूची
इत्यादि सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन समय समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। 8वां है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। मूल्यांकन कैसे होगा उसके बारे में जानिए। स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 20 अंक, पीएचडी अगर किए होंगे तो 10 अंक, कुल 80 अंक आपको मिलेंगे आपके योग्यता के अनुसार, डिग्री के अनुसार, और साक्षात्कार 20 अंक का होगा। पहला है शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 9वां है सूचीबद्धता की अवधि। सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि अधिकतम 2 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दोनों में से जो पहले हो के लिए होगा। 10वां है अन्य शर्त में इस पैनल के आधार पर सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही अगली सूचीबद्धता के लिए पुनः नए सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना होगा। दूसरा है 10वां का सेकंड, सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता गठित चयन समिति के द्वारा निम्न निर्गत मार्गदर्शिका बिहार 2026 के अनुसार संपूर्ण की जाएगी। तीसरा है 10वां का तीसरा है इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरित के पास सुरक्षित रहेगा। सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई। दोस्तों आपको विज्ञापन के बारे में हमने सारी जानकारी दे दी है। आइए आवेदन प्रारूप के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और कैसे भरा जाएगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पॉक्सो अधिनियम 2012 के धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति के पैनल में सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रपत्र विज्ञापन संख्या 2/2026 कार्यालय उपयोग हेतु अनुक्रमांक, ये कार्यालय को यूज करना है, यहाँ आपको नहीं भरना है। आवेदन प्राप्ति की तिथि ये भी कार्यालय भरेगा। आवेदित पद का नाम, यहाँ पे आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सपोर्ट पर्सन। आवेदक का नाम यहाँ भरिए हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। जन्म तिथि भरिए, पिता का नाम भरिए, कोटि सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो लगा देना है और यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर, ये जिससे कि आकाश आधा इधर आधा बॉक्स के अंदर। लिंग पुरुष महिला या अन्य है कोई, ट्रांसजेंडर का मतलब। राष्ट्रीयता इंडियन भरिए। वर्तमान पत्राचार का पता जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, जिसमें पिन कोड और ईमेल आईडी दूरभाष सहित रहना चाहिए। 9वां है अस्थायी पत्राचार का पता, पिन कोड, ईमेल और दूरभाष तीनों रहना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक समकक्ष, विषय संकाय, उत्तीर्ण वर्ष डालिए, प्राप्तांक कुल अंक प्रतिशत में भरिए, बोर्ड विश्वविद्यालय महाविद्यालय का नाम भरिए। फिर उसी तरह इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या अन्य कोई कंप्यूटर का डिग्री है तो आप भर दीजिए, या कोई अन्य डिग्री है होगा। कारण वो कितने संस्था में आपने काम किया, अगर 1 में, 2 में, 3 में, जो भी जितने भी संस्थाओं में आपने काम किया है, संस्था का नाम, पता, दूरभाष, ईमेल लिखना है। पद का नाम लिखना है, कार्य अवधि, वर्ष, महीना, दिन, कितने वर्ष काम किए, कितने महीना, कितने दिन, कार्य विवरणी। ठीक है। 12वां है संलग्न किए गए कागजातों की सूची। अब देखिए, जैसे जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ऊपर में आवेदन पत्र, फिर अगर आप सबसे पहले पीएचडी का डालना चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन का डालना चाहते हैं, फिर तो उसी तरह आपको सूचीबद्ध करना है 1 2 3 3 4। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट होगा उस तरीके से आप कागजातों की सूची खींचेगा, लेकिन सारे कागजात पे प्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 13वां है आप घोषणा करते हैं। मैं यहाँ पे आप अपना नाम भरिए। उसके बाद एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी अंकित सभी तथ्य एवं सूचना सही है, मेरे विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा मैं कभी भी अनैतिक दुराचार में दोषी नहीं पाई गई हूँ। यदि कोई प्रविष्टि सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थी सूचीबद्धता रद्द की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मैं सहायक व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश बिहार 2026 में वर्णित शर्त एवं दायित्व का पालन
करने हेतु सहमत हो। अब यहाँ पे अनुलग्न कुल टोटल कितना आप डॉक्यूमेंटेशन में पन्ना भरे उसको आप पे लिख दीजिए संख्या, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे स्थान और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। दोस्तों मैंने आपको विज्ञापन संबंधी पूरी जानकारी दे दी, आवेदन के संबंध में भी पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रेरणा आप ही से मिलेगी तो और नए और अच्छे तरीके से इसको मैं बनाऊंगा। थोड़ा सा मेरा ऑडियो अच्छा नहीं है क्योंकि मोबाइल अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा ऑडियो थोड़ा सा खराब है, तो भी इतना है कि समझ में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नई वैकेंसी के साथ फिर हम आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।